सोचते तो है मगर करते कुछ नहीं। स्वागत है आप सबका भारत माता के उस देश में जहां हर साल हजारों की संख्याओं में घरेलू हिंसा के केस दर्ज होते चले आ रहे हैं। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहाँ परिवार में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा होता ही है जो औरत को कहता है अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। ये सोच कभी नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है, जब पेट में दर्द आ रहा है तो समाज का बदलेगा। वो लोग कहते हैं कैसे चल हट, क्या करेगी स्कूल जाकर? अंदर जा, घर का काम में हाथ बटा। अरे चल हट। दुनिया उठ जाओ उठ जाओ। हाँ बाबू से बात करते हैं। आप स्कूल जाने दीजिए, हम कभी स्कूल नहीं गए। हम चाहते हैं मुनिया स्कूल जाए, पढ़ लिख के अच्छी बढ़िया आदमी बन जाए, अपना नाम रोशन करे। मुनिया के स्कूल जाने दीजिए ना जी। बढ़िया स्कूल भेजने वाली, अंदर जा और इसको घर का कामकाज सिखा, नहीं तो नाक कटवाएगी नाक ससुराल जाकर। और बेटे को भेज रहा हूँ मैं स्कूल, वो बनेगा कलेक्टर, वो करेगा मेरा नाम रोशन, ये तो पढ़ाई कर जाएगी। हम आपके हाथ जोड़ते हैं जी, मुनिया के स्कूल जाने दीजिए। अभी तक नहीं खड़ी है, जाती है या बताओ अभी? मम्मी मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मुझे भी पैसे चाहिए। डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। डैडी मुझे भी मोबाइल चाहिए। पापा मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। जाएंगे, हो जाएगा, पड़ जाएगा। बाबुल की दुआएं लेती जा। तुझको सुखी संसार मिले, मैं की कभी ना याद आए, ससुराल से इतना प्यार मिले। कंप्यूटर भी किया है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, आप मुझे नौकरी करने देंगे ना? नौकरी? कोई जरूरत नहीं नौकरी करने की। अंदर जाओ, घर का काम देखो, माता पिता की सेवा करो। मैं कर रहा हूँ ना नौकरी, कोई जरूरत नहीं है। हमारे समाज में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है, उसके बावजूद भी वो हाउसवाइफ है। ज़्यादातर जिम्मेदारियां अपने घर की निभाती हैं, वो ये अपना समर्पण कर देती हैं घर के लिए। ज़्यादातर परिवार में महिलाएं काम करने के बावजूद भी उनसे यही कहा जाता है, बेटी कॉम्प्रोमाइज़ कर। कंप्रोमाइज क्यों करें हम कंप्रोमाइज? हम नारी है नारी, इस समाज के लिए बेबस और हारी। लेकिन एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और इस समाज को बदलना हम सिखाएंगे।
घबराइए नहीं, बच्ची को गड्ढे से निकाल लिया गया है। चलिए जानते हैं उसके पिता से बात करके उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम टीवी पर आए और तो हमारा पूरा गांव भी टीवी पर आया। हम बहुत खुश हैं। इस पर आप बता सकते हैं आपकी बच्ची गड्ढे में कैसे गिरी? क्या बताऊं मैडम जी, मैं आपको क्या बताऊं मैडम जी। मेरी बच्ची यही तो खेल रही थी, मेरी बिटिया रानी, पता नहीं खेलते खेलते कैसे वो गड्ढे में जाकर गिर पड़ी। झूठ बोल रहा है। मैडम जी हम सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच नहीं बोल रहे हैं। आप तो जानती हैं मैडम जी, हमारे देश में तो पग पग पर गड्ढे हैं और ये सरकार साहब को तो इस गड्ढे का हिसाब तो जरूर देना ही पड़ेगा। और इसी के साथ सरकार ने बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। जो पैसा मिलेगा ना उसमें से आधा पैसा तो हम अपने पूरे करने में लगाएं और जो बाकी बचेगा उसको लगाने के खेती बाड़ी लेना ही है। अरे तो बच्ची के भविष्य का क्या होगा? सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं बालिकाओं के लिए हैं जिनमें मुफ्त शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। उसके बावजूद भी 4 लाख से ज़्यादा बच्चियां ऐसी हैं जिनको शिक्षा अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रही है। उनसे बस यही कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज़ कर। क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी हैं, नारी, बेबस और बेचारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, उस दिन हम इस समाज को बदलेंगे और बदलना हम सिखाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभी एक बलात्कार हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे मैडम, कहना क्या है, लड़की लड़के के साथ नाच रही थी, लड़की ने छोटे कपड़े भी पहने हुए थे। इससे ये साबित होता है कि लड़की का कैरेक्टर ढीला है और वो खुद स्वयं ये चाहती थी कि उसका बलात्कार हो। का मतलब ये है कि जिसके बलात्कार हुआ है उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। ये मैडम जी है जैसे कि आप इल्जाम ऐसे लगा रही है हम पर कि हमने कोई बलात्कार कर दिया। हम तो समाज की सारी महिलाओं का उत्थान चाहते हैं। हाँ, अगर आपको सिस्टम से कोई तकलीफ है ना तो आगे आइए और सिस्टम बदलिए। हाँ, हम बदलेंगे सिस्टम। लोग सिस्टम बदलना तो चाहते हैं लेकिन सिस्टम उन्हें बदल कर रख देता है। हमारे देश में हजारों ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है, लेकिन वो समाज के डर से और अपने घर के डर से किसी से कोई शिकायत नहीं करती। उल्टा उनके घर वाले उनसे कहते हैं कि बिटिया रानी कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? अरे सुनो, सुनती हो, वो जो है ना लड़की, अरे जो घर आई है मायके, उसके पति ने उसे निकाल दिया घर से, तो किसका कैरेक्टर खराब था? मुझे तो लगता है शादी को 2 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हुए होंगे, इसलिए निकाल दिया घर से बाहर। ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो मुझे दहेज के लिए मारते थे माँ। मुझे हर रोज ताना देते थे माँ मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगी। माँ मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। माँ मैं नहीं जाऊंगी। अरे बिटिया रानी, मम्मी आंटी क्या कहेंगी? चाचा क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अरे कंप्रोमाइज कर ले, कंप्रोमाइज कर। कंप्रोमाइज क्यों करूं मैं कंप्रोमाइज? मैं आज की नारी हूँ, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए समाज की इजाजत लेनी पड़ेगी। नहीं, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। ये तो कुछ ही समस्याएं थी जो आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने प्रस्तुत करने की हैं। ऐसी ही कई और ज्वलनशील समस्याएं हैं जो नारियों के साथ होती चली आ रही हैं। क्या महिलाओं को समाज में जीने का अधिकार नहीं है? वुमन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को सहारा दें। वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब है कि समाज में उन्हें हक और बराबर से जीने का
हक दे उन्हें। ये समाज औरतों को कभी उनका हक नहीं देगा। हजारों ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है। अगर आज भी हमने उनका साथ नहीं दिया तो जो सदियों से होता आ रहा है वही होता रहेगा। आइए हम सब मिलकर मातृशक्ति का मान करें, सम्मान करें। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मातरम, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग को सिर्फ एक जानकारी देना चाहूँगी कि ये प्रस्तुति एक मिनट सोशल कल्चरल सोसाइटी की प्रस्तुति थी और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ये बच्चों को छोड़ के ये सभी अधिवक्ता हैं, भोपाल जिला न्यायालय के अधिवक्ता हैं सारे। अदिता मिश्रा जी, अश्वनी मिश्रा इनकी बेटी, एडवोकेट भारती यादव, सरिता यादव, सरिता चौहान, रवि चौहान, देव, व्यास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष पटकर जी और मधुसूदन जी। संतोष पटकर जी इस नाटक के डायरेक्टर भी थे और मैं आप सभी के सामने विभा श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। और ढोलक पर थे युवराज यादव जी, वो ढोलक पर उठ के नहीं आ पा रहे। अब हम स्वागत के लिए बच्चों को यहाँ पर बुलाएंगे। स्वागत के लिए मैं राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के जितने पदाधिकारी हैं, बाद में मैं नाम लूँगा, वो सारे लोग इस साइड आ जाए स्वागत के लिए। राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आलोक संघ राष्ट्रीय समिति के सचिव प्रहलाद पटेल जी, डॉक्टर दिलीप राजपूत जी, राम गोपाल जी, रामकिशन जी और सभी